देश की 3 लोकसभा और 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए। 14 राज्यों की 30 विधानसभा और लोकसभा की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। चुनाव परिणाम को देखें तो 30 में से 16 सीटों पर एनडीए, 8 पर कांग्रेस, 4 पर टीएमसी ने कब्जा जमाया है। वहीं 3 लोकसभा सीटों में दादरा और नगर हवेली पर शिवसेना, मध्य प्रदेश की मंडी पर कांग्रेस और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की। वैसे तो उपचुनाव के लिहाज से बिहार का सियासी तापमान सबसे ज्यादा था। लालू प्रसाद यादव की एंट्री के बाद कुशवेवरस्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर चुनावी लड़ाई रोचक हो गई थी। हालांकि नीतीश कुमार के मैजिक के आगे लालू की नहीं चली। कुशवेवरस्थान और तारापुर विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जेडीयू ने कब्जा जमा लिया है। और उपचुनाव के नतीजे देखें तो बीजेपी को सबसे बड़ा झटका हिमाचल में लगा। मंडी लोकसभा सीट के साथ अर्की, फतेहपुर, जुब्बल, कोटखाई विधानसभा सीट पर बीजेपी को करारी हार मिली। देश में महंगाई चरम पर है। पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं। गैस सिलेंडर्स भी आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। बावजूद इसके सरकार ये मानने को तैयार नहीं कि देश में महंगाई बढ़ने से आम आदमी परेशान है। हालांकि हिमाचल के उपचुनाव परिणाम केंद्र सरकार को बताने के लिए काफी है कि महंगाई के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वहीं चुनाव नतीजे आने के बाद हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने हार का ठिकरा केंद्र पर फोड़ते हुए उपचुनाव में मिली पराजय के लिए महंगाई को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के चलते ही प्रदेश में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है।